हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस हमारे लाए गए हैं। पिछले 7-8 सालों में इतने चेंजेस नहीं लाए थे रेट्स में जितने ही चेंजेस वो इस प्रेस रिलीज में लेके आए हैं। और बहुत सारी कंफ्यूजन रेट को लेने के बाद हो रही है कि जिन पर्सन का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड बनता था, तो क्या आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे या उनका रिफंड अब खत्म हो जाएगा। तो सारे ही डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की हुई प्रेस रिलीज हमारे पास आई। लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज हमारे पास आई, 104 पेज की प्रेस रिलीज आई। प्रेस रिलीज आने के बाद हमारे पास उसके कुछ एफएक्यूज भी आए हैं। उन एफएक्यूज को में से आज एक एफएक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विल आई अलाउ टू टेक refund of accumulate credit arising of inverted duty structure for supply affected up to the date of effect of in revised rate as notify। अब जो हमारे नए रेट हुए हैं जिसमें बहुत सारे रेट्स जो है कम कर दिए गए हैं, 12% से जो 5% के रेट में कर दिए गए हैं, कुछ हमारे 18% के में ही फॉल करते हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो हमारे दो ही रेट्स स्पेसिफाई हैं। अब हमारे पास 5% और 18% के रेट ही हमारे पास रहने वाले हैं। दो स्टैंडर्ड रेट रहने वाले हैं और 40% हमारे कुछ स्पेसिफाइड गुड पे रहने वाले हैं। अब क्वेश्चन ऐसे होता है कि जो अगर हमारा कुछ रेट चेंजेस हो गए हैं तो क्या हमारा उस केस में आईटीसी अब नहीं बनेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास पहले एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 135। इनका रेफरेंस दिया है कि इस रेफरेंस में सेम स्टैंडर्ड हमारे को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सर्कुलर को। सर्कुलर मैं आपके लिए ओपन कर देती हूँ। यहाँ पर सर्कुलर नंबर 135 है फ्रेंड्स। 135 में देखिए हमारे पास पैरा नंबर यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जांपल। हमें एक्सप्लेन किया गया है, देखिए रिफंड रिफंड ऑफ एक्यूमुलेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ रेट। अगर रिडक्शन ऑफ रेट में हो जाते हैं तो क्या हमें आईटीसी मिलेगा, अगर रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देखिए इसमें देखते हैं, इट हैज बीन ब्रॉट दैट द नोटिस of board, some of the applicant are seeking for refund of unutilized ITC on account of inverted duty structure for the inversion in due to change in the rate on the same goods। ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले जो रेट से, देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया है। एक एप्लीकेंट है, ट्रेड करता है गुड्स को, उसका जो रेट है अट्रैक्ट करता है 18%। हाउएवर सब्सिक्वेंटली द रेट ऑन जीएसटी X has been reduced to 12%. It is being claimed on accumulation of ITC. In such case, is also covered accumulation of inverted duty structure. In such applicant can sought refund of ITC एज पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लोज 2 हमें इन्वर्टेड ड्यूटी के बारे में बताता है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट में जो बताया है, इट मे बी नोटेड दैट द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेट आईटीसी एज पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 रोमन 2 क्लोज कहता है, CGST is available where the credit of accumulate on account of rate of inputs are higher than the rates of output। सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड ड्यूटी आपका स्ट्रक्चर का जो रिफंड बनता है वो तब बनता है जब आपके जो इन्वर्ट सप्लाई है, इन्वर्ट सप्लाई के रेट हायर है। सपोज हमारे जो गुड्स हम ले रहे हैं वो इनपुट्स वो 18% है और जो हमारे आउटपुट है वो हमारे सपोज 5% है या 12% है। तो इस केस में हमारा जो है आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है, तब हम जो है जीएसटी में रिफंड क्लेम करते हैं। तो इन्होंने यही कही है कि अगर आपका जो नए रेट्स आए हैं, अगर आपके रेट आउटपुट और इनपुट के सिमिलर है, यानी कि आपके जो इनपुट है वो भी 5% है और जो आपकी आउटपुट है वो भी 5% है, तो इस केस में आपका जो अगर पहले रिफंड बनता था, अब इन्वर्टेड ड्यूटी में आप फॉल नहीं करेंगे। आपका जब अगर आपकी इनपुट्स हायर है और आउटपुट आपके लोअर रेट में है, तो आईटीसी जो आपको अक्यूमुलेट होगा वही आपको रिफंड इसमें मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स ये सारे ही डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने एफएक्यू है उसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है, The said issue has been clarified as per circular number 135/5 2020 जो कि मैंने आपको बताया, as amended which state that the refund of
accumulate ITC in clause 2 of provisos subsection 54 subsection 3 of CGST Act is available. The credit of accumulate on account of inputs are higher than the rate of outputs. However, the input and output are same in such cases. Attracting different rates at a different time do not get covered under section 54 subsection 2. मतलब अगर आपके inputs जो है inputs और आउटपुट के रेट जो है अगर सेम है तो आपका रिफंड जो है नहीं बनेगा। मैंने आपको विद एग्जांपल इसमें क्लैरिफाई किया। सरल शब्दों में कहें, अगर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से रिफंड बनता है, अगर आपके इनपुट्स के रेट हायर है और आउटपुट के रेट लोअर है, और जो हमारा फॉर्मूला जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है एज पर रूल 89 सब रूल 5, तो आपका रिफंड बनेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को अभी खत्म नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।